हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन फोटोसिंथेसिस। जैसे बेटा इसके आगे के वीडियो में आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आप तुरंत जाके आगे का वीडियो देखिए बेटा, और ध्यान से देखिए। वहां पर हमने किया है बेटा लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में बोला था कि एटीपी और NADPH2 फॉर्म्ड होता है। पर हाउ दिस ATP एंड NADPH2 इज फॉर्म्ड इन द लाइट रिएक्शन, तो ये बेटा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये पूरा डायग्राम मैंने आपको यहाँ बनाया है। यहाँ पर क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो पहले PS2 जो होता है, यहाँ पर लिखा हुआ बेटा मैंने PS2 में जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है, एब्जॉर्ब द 680 नैनोमीटर लाइट। यानी बेटा यहां पर क्या होता है, PS2 द रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब द 680 नैनोमीटर लाइट, और वो क्या करता है बेटा, इमिट द इलेक्ट्रॉन। वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, इमिट होंगे। दूसरा बेटा PS2 के ऊपर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, यानी बेटा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। और जब वाटर स्प्लिट होंगे तो H2O स्प्लिट होके वो क्या करेंगे बेटा, H2O स्प्लिट होके वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2H प्लस एंड ऑक्सीजन बेटा बनाएंगे वो। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होके हायर ऑर्बिट में जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसका नाम है बेटा फियोफाइटिन। यानी PS2 में से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो हायर ऑर्बिट में कौन एक्सेप्ट करेगा बेटा, उसको फियोफाइटिन एक्सेप्ट करेगा। वहां से इलेक्ट्रॉन है बेटा वो पास होंगे डाउन हिल, वहां से इलेक्ट्रॉन पास होंगे इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम। याद रखना बेटा साइटोक्रोम B6 एंड F। यानी बेटा वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन में से साइटोक्रोम B6 एंड F, और वहां से बेटा जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। मतलब ये है बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा PS1 के पास, और जब बेटा यहां फियोफाइटिन से लेके इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जाएंगे तो वो डाउन हिल में जाएंगे। मतलब बेटा वो रेडॉक्स पोटेंशियल के ग्रेडियंट को फॉलो करेंगे। और ये जो बेटा डाउन हिल है वो किसके बेसिस पे, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रेडॉक्स पोटेंशियल ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पे बेटा ये डिसाइड किया हुआ है। PS1 जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यानी एक और चीज आपको याद रखनी है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से पास होंगे तो वो यूज्ड अप नहीं होंगे, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, PS1 के पास आ जाएंगे। वहां से वापस इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे हायर ऑर्बिट में, और वो एक्सेप्ट करेगा बेटा फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 में से एक्सेप्ट करेगा। और लास्ट में बेटा अगेन डाउन हिल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जो डाउन हिल इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कौन एक्सेप्ट करेगा, NADP प्लस एक्सेप्ट करके वो बनाएंगे NADPH2। ड्यूरिंग दिस फेज यहां पर बेटा हमें यहां से ATP मिलते हैं। यहां से हमें क्या मिलता है बेटा, ATP मिलते हैं। मतलब ADP प्लस PI गिव्स ADP प्लस PI गिव्स ATP बेटा यहां से हमें मिलेंगे। ओके, तो ये पूरा मैं एक बार फिर से आपको यहां पर ड्रॉ जो किया हुआ है वो एक्सप्लेन यहां से बेटा वापस कर रहा हूं। देखो PS2 होगा यहां पर, ये हो गया बेटा PS2। सो PS2 द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब द 680 नैनोमीटर लाइट। तो PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है बेटा क्लोरोफिल ए, वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। साथ में बेटा वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी करेगा और इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। द इलेक्ट्रॉन बिकम एक्साइटेड एंड टू जंप द हायर ऑर्बिट। यहां से इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चले जाएंगे, और वो कौन एक्सेप्ट करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। वहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, नाउ इलेक्ट्रॉन पिक्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पिक्ड अप किया, पास देम टू ETS। यानी बेटा वो ETS में से पास होंगे प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F एंड प्लास्टोसाइनिन। जब बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से पास होंगे
तो वो मूवमेंट होगा बेटा डाउन हिल मूवमेंट बेस्ड ऑन दी रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पे वो डाउन हिल मूवमेंट होगा। यहां से जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो दिस इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप, इट इज पास टू द PS1। PS1 जो है बेटा वो 700 नैनोमीटर लाइट, उसका भी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होगा, वो बेटा एक्टिवेट होगा और वहां से वापस इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। PS1 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ऑल्सो रिसीव द इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्बिंग दी 700 नैनोमीटर लाइट, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, वो वापस कहां जाएंगे बेटा अपर रेडॉक्स पोटेंशियल में जाएंगे, ट्रांसफर द अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट द हाई पोटेंशियल पे होगा बेटा वो सबसे ऊपर, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा मूव टू द डाउन हिल और वो किसके पास जाएंगे NAD के पास और वो बनाएंगे बेटा NADPH2। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा अब देखो, सो द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू अप हिल गया, देन इलेक्ट्रॉन डाउन हिल में कहां आया बेटा PS1 के पास आया, वहां से वापस अप हिल और वापस डाउन हिल, यानी बेटा ये जो हो रहा है क्या हो रहा है जिगजैग शेप हो रहा है, दैट्स वाई इसको हम जेड शेप और दी जेड स्कीम बोलते हैं। किसके बेसिस पे बेटा ये हो रहा है, ये जो जेड शेप आपको मिल रहा है बेटा फॉर्म्ड व्हेन ऑल कैरियर आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस, ये सारे बेटा अगर सीक्वेंस में प्रेजेंस है तो ही ये हमें जेड शेप मिलेगा बेसिस ऑन देयर रेडॉक्स पोटेंशियल, बेसिस ऑन देयर रेडॉक्स पोटेंशियल। अगर सारे कैरियर जो है बेटा वो अगर एक लाइन में सीक्वेंस में अरेंज है तो ही ये चीज हो सकती है बेटा। अगर आप सोचो फियोफाइटिन यहाँ कहीं है तो यहां से यहां वैसे भी जा सकते हैं, यानी हर एक जो कैरियर है बेटा वो एक लाइन में है और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के लाइन में है तो हमें कैरेक्टरिस्टिक जेड शेप मिलेगा बेटा। अब आप टेक्स्ट बुक में कैसा डायग्राम दिया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, वही चीज बेटा टेक्स्ट बुक में से अगर हम ब्रीफ पढ़ लें, फोटो पिगमेंट सिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब द 680 नैनोमीटर लाइट, रेड लाइट बेटा एब्जॉर्ब करते हैं, वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, जंप टू द हायर ऑर्बिट, जब हायर ऑर्बिट के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, वहां से ETS में से बेटा इलेक्ट्रॉन पास होंगे, जब ETS में से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे बेटा तो वो डाउन हिल हो रहा है बेटा बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। जब इलेक्ट्रॉन यहां से पास होंगे दे आर नॉट यूज्ड अप बाय द ETS में बेटा वो इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होंगे, वो कौन ले लेगा फोटो पिगमेंट सिस्टम 1 ले लेगा। अब साइमल्टेनियसली फोटो पिगमेंट सिस्टम 1 जो है वो भी बेटा 700 नैनोमीटर लाइट से वो भी एक्साइटेड होगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, वो अगेन कोई एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा अप हिल होके, फिर लास्ट में बेटा दिस इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल अगेन टू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल दैट इज NADP के पास जाएंगे और NADP में से NADPH2 बनाएंगे। दिस एडिशनल इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द NADP टू NADPH2 डन। और लास्ट में बेटा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स H शेप Z शेप बन रहा है बेटा, देखो दिस होल स्कीम ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम PS2 से स्टार्ट हुआ बेटा अप हिल हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, वहां से बेटा वो डाउन आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में PS1 के पास, वहां से वापस वो अप हिल गया अनदर एक्सेप्टर के पास, वहां से फाइनली वो वापस डाउन हिल हुआ NADP प्लस के पास, यानी और NADPH2 NADP रिड्यूस होके NADPH2 बना, यानी अप डाउन ऐसे आ रहा है बेटा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक शेप हो रहा है बेटा उसको हम जेड शेप बोलते हैं। ये जो जेड शेप बेटा फॉर्म्ड हो रहा है ये याद रखना, ऑल द कैरियर आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन द रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, सारे कैरियर रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे प्रॉपरली अरेंज है, सीक्वेंस में अरेंज है तो ही हमें जेड शेप मिलेगा बेटा। तो ये हो गया हमारा ETS क्लियर बेटा, जिससे हमें ATP और NADPH2 फॉर्म हो रहा है, वो भी मैंने बेटा आपको यहां से बताया, ATP और NADPH2 बेटा फॉर्म होंगे, NADPH2 NADP मिलेंगे। क्लियर, आपको फोटो लेना है तो बेटा आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट के। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।